हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से रबी क्रॉप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हमारी क्रॉप सबसे पहले आती है रिज्का। अभी तक हम लोगों ने 10 क्रॉप्स पढ़ ली हैं। आज हम लोगों की 11वीं क्रॉप है ऋतु रिज्का। रिज्का बॉटनिकल नाम क्या है तो मैटिकागो और सटाइवा। डिस्ट्रीब्यूशन का है, लूसन की खेती करने वाले देशों में अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत, कनाडा, रूस आदि प्रमुख है। जलवायु कैसे है लूसन की, तो लूसन की फसल के लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? गर्म तथा शुष्क जलवायु की। शुष्क क्षेत्रों की अधिकतम गर्मी कितनी होती है? 40 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम सर्दी कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलता है भूमि। रिजिका की खेती बलुआ दोमट से चिकनी मिट्टी में की जा सकती है, परंतु उत्तम जल निकास वाली भारी दोमट भूमि में भी इसकी खेती उत्तम मानी जाती है। हल्की क्षारीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खेत की तैयारी, यानी खेत की तैयारी की तो रिजिका का बीज महंगा व छोटा होता है। कैसा होता है? रिजिका का बीज महंगा व छोटा होता है। तो अच्छे अंकुरण के लिए आपको क्या करना होता है? मिट्टी महीन भुरभुरी और कैसे होनी चाहिए? मिट्टी महीन भुरभुरी और समतल होनी चाहिए। खरीफ की फसल काटने के पश्चात एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल से करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत की बोरी भुरभुरी और समतल करना चाहिए। बुआई का समय, लहसुन की बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक करनी चाहिए। ठीक है, अधिक उपज के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर के मध्य तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ सोइंग, यानी बोने की विधियाँ कौन सी? छिटकवा विधि से बोते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, और कतार विधि से यानी लाइन में बोते हैं 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, लुड़सन की पहली बार खेत में बोया जाने जा रहा है तो इसके बीज के राइजोबियम मेलाडोगाइन नामक जीवाणु का कल्चर से उपचारित कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दलहनी कुल की फसल है इसलिए इनकी गांठों में क्या मिलता है? तो इनकी गांठों में राइजोबियम जीवाणु मिलता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है इनकी जड़ों में। सिरसा नंबर 9, इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी? सिरसा नंबर 9 है। 600 से 900 कुंटल हरा चारा देती है, 2.5 से 4 कुंटल बीज देती है। अरंत 2 है, 500 से 1000 कुंटल चारा देती है। चेतक है, 800 से 1000 कुंटल चारा देती है। LL5 संकुल है, तो ये कितनी? 300 से 750 कुंटल, 300 से 750 कुंटल हरा चारा देती है। और आनंद वन है। ठीक है, मैं फिर आगे चलते हैं। सिंचाई लहसुन की फसल में अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए पलेवा देकर क्या करना चाहिए? पलेवा देकर बुआई करनी चाहिए। ठीक है, जनवरी में 15 से 20 एक मिनट जनवरी में 15 से 25 दिन के अंतर पर, फरवरी में 10 से 15 दिन के अंतर पर तथा अप्रैल से जून तक 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, जनवरी में कितनी? 15 से 25 दिन के, फरवरी से मार्च तक 10 से 5 दिन की, और अप्रैल में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करने देनी चाहिए। आगे चलते हैं। रिजिका फसल चक्र कैसा होना चाहिए? रिजिका जई सरसों मिलाकर बोया जा सकता है या धान के साथ। इस धान की कटाई से 8 से 10 दिन पहले खड़ी फसल में ही बोया जा सकता है। ठीक है, खड़ी फसल में बोने से क्या लाभ होगा कि आपको शस्य क्रियाओं करने में कम करने की आवश्यकता नहीं। वीड कंट्रोल, अंकुरण के बाद पौधे की छोटी अवस्था में निराई गुड़ाई कर देते हैं। मार्च अप्रैल के महीनों में अमरबेल नामक खरपतवार उगती है, इसे नियंत्रण के लिए अमरबेल के पौधे उखाड़कर बीज की अवस्था से पहले ही जला देना चाहिए। कटाई एवं उपज, रिजिका की पहली उपज 50 से 60 दिन बाद काटना चाहिए। इसके बाद 30 दिन के अंतर पर कटाई करनी चाहिए। भूमि की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊंची कटाई करनी चाहिए। फसल से 700 से 900 कुंटल 950 कुंटल हरा चारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो वेराइटीज़ के हिसाब से 700 से 1000 कुंटल तक प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। जई, आप जानते हैं जई के बारे में, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो बॉटनिकल नेम इसका क्या है? तो एवेना सटाइवा। क्या नाम है जई का? बॉटनिकल नेम एवेना सटाइवा। कुल फैमिली कौन सी है? ग्रैमिनी। फैमिली कौन सी है? ग्रैमिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जई की खेती करने वाले प्रमुख देश कौन से हैं? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, पोलैंड, स्वीडन, रोमानिया, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया आदि है। तो आपको याद रखना है कि इतने देश जो वो है जई की खेती करते हैं, उनमें भारत भी है। ठीक है, अगर चलता है। जई की फसल के लिए अपेक्षाकृत ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। फसल वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जई खेती अधिक तापमान के क्षेत्रों में नहीं की जा सकती। जई की खेती 40 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र वर्षा 40 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में ही कर सकते हैं, या पहले या अधिक ठंड की सहन कर सकती है, परंतु अधिक समय तक पानी की कमी से वृद्धि और उपज दोनों कम हो जाती हैं।
भूमि, कैसी भूमि चाहिए? तो जई की अच्छी अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी। और सब दोमट मिट्टी सबसे ऊपर। इसकी खेती बलुई मिट्टी में भी की जा सकती है। फिर खेत की तैयारी, जई की खेत की तैयारी गेहूं और जौ की भांति की जाती है। खरीफ की फसल काट देने के पश्चात पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से होता है, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल से कर देनी चाहिए। ठीक है। इम्प्रूव वैरायटी कौन सी? तो कैंट 400। कौन सी वैरायटी है? सबसे पहले कैंट। कैंट 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। फिर यूपी यूपी यूपीओ 94, ये क्या करती है? 500 से 600 कुंटल हरा चारा देती है और 17 से 18 कुंटल बीज भी देती है। इसी से बनी है कि ईसी। ईसी कौन सी है? ईसी 22 और 0 34 400 से 500 कुंटल हरा चारा प्राप्त कराती है ये। ठीक है। OS6 बुंदेलजई और हरना जई 114 इसकी अन्य वैरायटी है। आ चलते हैं सोइंग समय। सोइंग टाइम, जई और बुआई जई की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कभी भी की जा सकती है, परंतु इसकी अच्छी उपज के लिए अक्टूबर के महीने में ही सबसे उपयुक्त माना जाए, क्योंकि फसल की बुआई जितनी शीघ्र की जाती है उतनी ही शीघ्र कटाइयाँ और अधिक उपज प्राप्त होती है। सीड रेट कितना होता है? 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। सोइंग मेथड कौन सा? छिटकवा विद, कतार विद और सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई। सिंचाई जई की भरपूर पैदावार के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद, उसके पश्चात 15 से 20 दिन के अंतर पर कर देनी चाहिए। यही सही समय पर सिंचाई करने पर फसल वृद्धि और कल्लों की संख्या बढ़ती है, जिससे चारा उपज अधिक प्राप्त होती है। दोनों और फसल में कुल वसा बनते समय सिंचाई देना चाहिए। वीड कंट्रोल, बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई कर देनी चाहिए, अन्यथा उपज तथा चारे की पौष्टिकता कम कम हो जाती है। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु 2,4-D अत्यंत उत्तम रहता है। क्रॉप रोटेशन, एक फसल चक्र कौन सा? ज्वार प्लस लोबिया, जई प्लस सरसों। ठीक है, ज्वार प्लस लोबिया बो सकते हैं और जई प्लस सरसों बो सकते हैं। फिर इसी तरीके से ज्वार प्लस लोबिया और जई प्लस सरसों। ठीक है, बरसीम। ठीक है, उसी तरीके से जई प्लस बरसीम और ज्वार प्लस लोबिया, ये सभी चारे वाली फसलें हैं, आपको याद रखना है। फिर इंसेक्ट कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए? जई की बुआई के समय खेत में 20-25 केजी प्रति हेक्टेयर से 2 दर से प्रति क्लोरपाइरिफॉस दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके दीमक व अन्य भूमिगत कीटों का प्रकोप नहीं होता। ठीक है। कटाई। जई की खेती चारे और दाने के लिए उपज की जाती है, अतः फसल की कटाई तथा उपज उगाई गई फसल के उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपको चारे की फसल चाहिए तो एक कटाई वाली किस्म के जब उसमें 50% कुल या अच्छी हों तब 50 से 60 दिन की अवस्था पर जो काटना चाहिए। सामान्यतः अवस्था में जई की फसल पहली कटाई 50% फूल आने पर करने से अधिकतम उपज प्राप्त होती है। यह अवस्था बुआई के बाद 55 से 60 दिन में आती है। इस समय पौधे 60 से 65 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। चारे की फसल दूसरी कटाई पहली कटाई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। तीसरी कटाई बीज पकड़ने पर मई मई में की जाती है। इससे चारे के साथ साथ दाना भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। उपज। जई की उपज, हरे चारे की उपज 400 से 600 कुंटल तक प्राप्त होती है। यही फसल प्रथम कटाई के बाद होने दाने के लिए छोड़ते हैं तो 220 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है। 8 से 10 कुंटल दाना तथा 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है। दाने वाली फसल में से 25 से 30 कुंटल दाना व 40 से 50 कुंटल भूसा प्राप्त होता है। अब चलते हैं सूरजमुखी। बॉटेनिकल नेम क्या है? तो इसका देख लीजिए। बॉटेनिकल नेम क्या है? हेलेंथस एनस। ठीक है, हेलेंथस एनस। फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। डिस्ट्रीब्यूशन कहा था? अमेरिका, तुर्की, फ्रांस, हंगरी, भारत एवं दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंस क्या है सनफ्लावर का? तो इससे सनफ्लावर ऑयल निकलता है, जिससे क्या बनता है? जिससे हम लोग बहुत सारे तेल बनते हैं और भी यूज हो जाते हैं। सूरजमुखी सदाबहार महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। इसे वर्ष में किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। कम अवधि में 90 से 100 दिन में तैयार होने के कारण बहुफसली खेती के लिए उत्तम फसल है। इसके बीज में 40 से 50% तेल व 20 से 25% प्रोटीन होता है। सूरजमुखी का तेल स्वादिष्ट एवं विटामिन A, D, E से परिपूर्ण होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का कार्य करता है। तेल निकालने के लिए पश्चात प्राप्त फली पशुओं के खिलाने के लिए उपयोग लाई जाती है, जिसमें 40 से 44% प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु। जलवायु कैसी चाहिए? तो सूरजमुखी के प्रकाश के प्रति असंवेदनशील असंवेदनशील कम अवधि तथा अधिक अनुकूलन के कारण सभी मौसमों की फसल कहलाते हैं। सूखाग्रस्त अथवा बरानी क्षेत्रों में यह फसल देरी से एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रबी के मौसम में उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में जहां समान रूप से वर्तित 500 से 700 मिली वार्षिक वर्षा होती है। भूमि सूर्यमुखी खेती सिंचित बलुई मृदाओं से लेकर उच्च जल धारण करने वाली क्षमता वाली मटियार दोमट तक 6.5 से 8 डिग्री पीएच पर
पीएच वाली विविध प्रकार की भूमियों में की जाती है। अच्छी उपज के लिए गहरी उर्वर जैवांश युक्त तथा उदासीन अभिक्रिया वाली बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। खरीफ की फसल हल्की रेतीली और पानी के उत्तम निकास वाली भूमि में ली जा सकती है। ठीक है। भूमि की तैयारी, पिछली फसल काटने के पश्चात खेत में एक या दो बार हल या कल्टीवेटर चलाकर खतवारा नष्ट करते हैं, मिट्टी भुरभुरी एवं समतल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बो देते हैं। अंतिम जुताई करने के पश्चात 20 से 25 क्लोरोपायरीफॉस का प्रयोग अवश्य कर देते हैं। ठीक है। इम्प्रूव्ड वैरायटी को से मॉडर्न 80 से 85 दिन में 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और 39% तेल होता है। ज्वालामुखी 95 से 115 दिन में पकती है, 25 से 28 कुंटल उपज देती है तथा 40% उसमें तेल होता है। देवमुखी 50 से 90 दिन में पककर तैयार होती है और 25 से 28 कुंटल उपज देती है और 42% तेल होता है। सीड सूरजमुखी का मानक ही स्रोतों से प्राप्त प्रमाणित बीजों को ही उपयोग में लाया जाए। सूरजमुखी की संकुल किस्म को लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर उपज का प्रयोग करते हैं। सूरजमुखी की संकर किस्मों के लिए 6 से 7 क्विंटल केजी प्रति हेक्टेयर उपज का प्रयोग करते हैं। संकर किस्म और संकुल किस्म के 8 से 10 केजी और संकर किस्म की 6 से 7 केजी। सीड ट्रीटमेंट, बुआई के पूर्व सीड को 24 आवर्स पानी में भिगोकर बोने से अंकुरण प्रतिशत बढ़ता है। ठीक है। टाइम ऑफ सोइंग, सूर्यमुखी अन्य फसलों की तरह दिन की अवधि तथा ऋतु विशेष से प्रभावित नहीं करती। अत्यधिक ठंडे मौसम के छोड़कर वर्षा के प्रायः सभी महीनों में सूर्यमुखी की बुआई की जा सकती है। मेथड ऑफ सोइंग, कतार विधि से बोना और डिबलिंग विधि से। फिर आगे जाते हैं सिंचाई। सिंचाई कैसे, सिंचाई खरीफ की फसल में वर्षा अनुकूल होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिक वर्षा होने पर खेत से जल निकास की व्यवस्था करना आवश्यक है। रबी तथा जायद की फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 पत्ती अवस्था में। ठीक है। 40 दिन बाद, फ्लावरिंग स्टेज में 75 दिन बाद तथा ग्रेन फिलिंग स्टेज में 110 दिन बाद। ठीक है। वीड कंट्रोल कैसे, अंकुरण के 10 से 12 दिन बाद पौधे का अंतर 20 सेंटीमीटर रखने के लिए अनावश्यक पौधे को थिनिंग देना चाहिए। 20 सेंटीमीटर रखते हैं, बाकी पौधों को क्या निकाल देते हैं तथा एक स्थान पर केवल एक ही पौधा रखना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण कतारों के बीच में 1 या 2 बार गुड़ाई करना चाहिए। सूरजमुखी का फूल भारी तथा बड़ा होता है, जिसके कारण आधे पानी से पौधे गिर जाते हैं। अधिक पानी से क्या होता है, पौधे गिर जाते हैं। आंधी और पानी से पौधे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अतः दूसरी गुड़ाई के समय पौधे पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। तो पौधे पर क्या करना चाहिए, मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए। आगे चलते हैं। डिजीज कंट्रोल, फसल के रोग से बचाने के लिए बुआई पूर्व बीजोपचार करना आवश्यक है। वर्षा ऋतु की फसल अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का प्रकोप अधिक होता है। क्रॉपिंग सिस्टम, मक्का, राई, सूरजमुखी, गंधहान, सूरजमुखी, मक्का, मटर, सूरजमुखी, मक्का, आलू, सूरजमुखी। ठीक है। ये सब साथ में बोलनी चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग, सूरजमुखी की फसल खरीफ में 80 से 90 दिन बाद, सूरजमुखी की फसल रबी में 105 से 130 दिन बाद, सूरजमुखी की फसल जायद में 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है। शीत ऋतु में कम तापमान के कारण फसल अधिक समय में तब पककर तैयार होती है। थ्रेसिंग, कटाई पश्चात सूरजमुखी के मुंडकों को 5 से 6 दिन तक सुखाने के बाद डंडों से पीटकर बीज को अलग कर दिया जाता है। अधिक क्षेत्रफल में उगाई गई फसल की गहाई थ्रेसर से भी किया जाता है। उपज, सूरजमुखी की संकुल किस्मों में 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज, सूरजमुखी की संकर किस्मों में 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। खरीफ ऋतु की अपेक्षा रबी एवं बसंत ऋतु में उपज अधिक प्राप्त होती है। भंडार, बीजों का भंडार केवल करने के लिए 2 से 3 दिन तक अच्छी सुखाना आवश्यक है। जब बीजों में नमी की प्रतिशत 10% से कम होता है तब उनको क्या उचित स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। सूरजमुखी के बीजों में लगभग 45 से 50 दिन की होती है। सूरजमुखी के बीजों में डॉर्मेंसी लगभग 45 से 50 दिनों की अवधि तक होती है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, हमारी आज सारी क्रॉप्स हमने पढ़ ली हैं। हम लोगों ने कम से लमसम 12 से 13 क्रॉप्स पढ़ ली हैं, किसमें, रबी की क्रॉप्स में। तो इतनी आपकी एग्ज़ाम में आने की आवश्यकता है, तो आप इतना ही पढ़ के आप एग्ज़ाम देते हैं ये। ठीक है। तो आपको इसे अगर लाभ होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और अगर आपको अन्य विषयों पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको और किन किन विषयों पर वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।